औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। लाहौर की एक खूबसूरत और सर्द सुबह। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाला बना दे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चेक डिसऑनर के हवाले से कि चेक डिसऑनर की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम बगैर सोचे समझे चेक काट कर दे देते हैं, और बाद में जब वो जिसको चेक काट कर दिया होता है वो जब हमारे ऊपर केस करता है तो फिर हमें परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पर यह भी देखा है कि जो लोग किस्तों पर चीज़ें लेते हैं, किस्तों पर चीज़ें जब मिलती हैं, एक तो किस्तों पे चीज़ें बेचने वाले बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसके ऊपर, वो भी चेक ले लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी बात जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, किस्तों का काम को तो खैर कोई नहीं गलत कहता यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन जो तीसरी अहम बात जो चेक में इस्तेमाल होती है वो ये है कि जो सूदखोर है ये कर्ज देते हैं और एडवांस में चेक ले लेते हैं। अब सूदखोर जो सूद लेते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो लाख रुपए के ऊपर लाख रुपया लेते हैं। तो इस तरह जो है वो बंदे से जब नहीं दिया जाता तो वो फिर उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान में बैन है कि कोई निजी कारोबार सूद का करे। अब बात यह है कि जब आपने चेक देना है तो आप उसके पीछे लिखें कि इट इज अ गारंटी चेक। क्या लिखना है आपने कि ये गारंटी चेक है। गारंटी चेक का ये होगा कि आपने अपनी जो पैसे जो चीज ली है या जो लायबिलिटी आपने उसको अदा करनी है, यू आर लायबल फॉर दैट ऑब्लिगेशन, आपने उसके लिए ये चेक दे रहे हैं गारंटी के तौर पर। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो चेक के जरिए दे दूंगा, ये गारंटी चेक है। गारंटी चेक से होना कि आपके ऊपर फिर 489F पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पर्चा दर्ज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप कतन ये जो हम स्टांस ले लेते हैं ना जाकर के, जी हमारा चेक चोरी हो गया था, ये इसने अपनी तरफ से ले लिया है, मेरा चोरी करके जो है मेरा रकम लेकर यहां पेश कर दिया, कतन ये एक्सक्यूज गलत है। ये कैसे हो सकता है कि चेक बुक जो है वो सरेआम पड़ी रहे? ये एक बहाना होता है, ये बहाना अब नहीं चलता। अदालतें इसको जो है ना यकसर जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं कि चेक जिसका है उसी का तस्वर किया जाएगा। आप कहेंगे ना जी इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर नहीं है, किसी ने मेरे जाली सिग्नेचर किए हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप फिर अदालत में दरखास्त दें कि जनाब ये सिग्नेचर मेरे नहीं, इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसको चेक करवाया जाए, तब जो है वो आपका माना जाएगा कि वाकई आपके साइन है या नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के लिए कि जनाब इसको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाए, तो फिर यही तस्वर किया जाएगा कि ये आपके सिग्नेचर हैं। तो जब आपने चेक देना है सोच समझ कर चेक दें कि जनाब मैंने इसकी पेमेंट करनी है तो उतने अरसे तक मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि चेक जो है ना इसको मजाक ना बना लिया जाए। ये मजाक बन जाता है कि बस चेक दे दिया, बाद में देखी जाएगी, पैसे देने हुए दे देंगे, नहीं देने हुए ना देंगे। लेकिन जो मुसीबत में पड़े हुए बेचारे लोग जो हैं वो चेक दे देते हैं, जहेज का सामान बच्चियों को लेने के लिए बहुत महंगा बाजार से वो उधार खरीदते हैं और उनको चेक दे देते हैं। इसी तरह कोई चीज़ ये सूदखोरों को से पैसे लेने के लिए उनको चेक दे देते हैं। ये फिर उनको बाद में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले ही वो तो मरे होते हैं, पहले उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इतने पैसे होते तो बस सूदखोर से या उधार चीजें क्यों लेते। अब वो एक तो वो उन्होंने असल ज़र वापस करना होता है, साथ बमाज सूद वापस करना था जो उनसे नहीं दिया जाता है। इसलिए जब भी आपने चेक वाला मामला करना है तो आपने चेक इशू करते वक्त ध्यान रखना है, आपने लिखना है उसके पीछे कि इट इज अ गारंटी चेक, ताकि आपके ऊपर 489F पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पर्चा दर्ज ना हो। गारंटी का होगा कि जी हमने इसकी पेमेंट करनी है, हम जरूर पेमेंट कर देंगे। और आखिरी बात इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी के साथ लेन देन है, कारोबारी लेन देन है, चीजें आप ले रहे हैं और पैसे उसको देते जा रहे हैं और आपका फटा पड़ गया है और आपने कोई गारंटी चेक उसको दिया हुआ है, वो कल को आपके खिलाफ अदालत में चला जाता है, जनाब ये इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए, रिडेंशन ऑफ अकाउंट के लिए जो आपका फमीदे हिसाब का जो दावा है वो दायर करें। अदालत में दावा करें कि जनाब मेरा इसके साथ लेन देन था, मैंने इसको इतनी पेमेंट कर दी है, ये मुझसे इतनी मांग रहा है। आप इसको बुलाएं और कहें कि अदालत में अकाउंट सरेंडर करे, चेक करवाएं, जितने पैसे मेरे निकलते हैं या इसके निकलते हैं अदालत को बताएं। उससे ये होगा कि जो वो कोशिश करेगा आपके ऊपर क्रिमिनल
केस करने की, फौजदारी केस करने की, उसमें ये आपके फायदे में आ जाएगा। सिविल दावा जो आपने किया होगा फमीदे साहब का कि जनाब मैं तो तैयार हूं, या आकर अदालत में साबित कर दे कि मैंने इसके पैसे देने हैं या इससे लेने हैं। एक तो बात ये हो गई। आप चेक की जो है आप कोशिश करते रहते हैं जी चेक का पर्चा करवा दे और किसी से पैसे लेने या ले ले। वो सिर्फ उसको जो उसने चेक इशू करके पैसे नहीं दिए होते उसको उसकी सजा होनी है फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस में। वो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। पैसे आपको तब मिलने हैं जब आपने ऑर्डर 37 का दावा सिविल कोर्ट में करेंगे, रिकवरी का दावा है, और इसका बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, 6 माह 7-8 माह में ये हो जाता है। वो आप करेंगे तब आपको पैसे, रिकवरी का सूट आपको अलहदा करना पड़ेगा। 489F का केस करके आपको पैसे नहीं मिलने, सिर्फ बंदे ने जेल में जाना है। अगर वो जेल काट कर भी आ जाएगा, पैसे आपको तब मिलने हैं जब आपने ऑर्डर 37 का दावा सिविल कोर्ट में करेंगे, तब आपको वहां पर जो है वो आपको मिलेंगे। आपका रिकवरी का सूट जो है ना, वो रिकवरी फिर आपको सिविल कोर्ट करके देगी। उसके पास पैसे नहीं भी होंगे तो वो फिर उसकी अगर प्रॉपर्टी होगी वो अटैच कर ली जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में 489F पीपीसी के हवाले से, चेक डिसऑनर के हवाले से, ये उधार जो लेन देन होता है उस हवाले से पेश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।